अब कहानी में आता है अमन चौधरी, एक क्राइम जर्नलिस्ट जो अंधविश्वासों का पर्दाफाश करता था। टीवी पर उसका शो चलता था, सच या साया। उसे रिया के गायब होने की खबर मिली। जैसे ही उसने उस कमरे की बात सुनी, उसके कान खड़े हो गए। तीसरी शेल्फ की डायरी, रहस्यमय सोमवार, खून से लिखे पन्ने, ये सब उसे बकवास लगा। पर जब उसने कमरे की तस्वीरें देखी, एक कोना ठंडा पड़ा था हमेशा, और दीवार पर बनी थी एक पुरानी दरार जिसकी शक्ल किसी चेहरे जैसी थी। अमन उस घर में पहुंचा। मैं वहां सिर्फ 20 मिनट रहूंगा, उसने अपने कैमरामैन से कहा। जैसे ही वो कमरे में गुस्सा, अलमारी के नीचे से कुछ गिरा, एक पुरानी VHS टेप। उस पर सिर्फ एक नाम, हर्षिता, 1997। अमन चौंका। ये तो राहुल और अंशुल के पहले की बात है। अमन ने पुराने VCR प्लेयर में टेप डाली। स्क्रीन पर झुरझुरी आई, फिर प्ले हुआ। रिकॉर्डिंग में एक लड़की थी, 17 से 18 की उम्र, डर से थरथराती। वो कह रही थी, अगर ये टेप किसी के हाथ लगे तो समझो कि तीसरी शेल्फ की डायरी कोई सामान नहीं है, ये एक दरवाजा है जिससे वो आता है, साया, जो हर सोमवार एक नई रूह खींच लेता है। स्क्रीन हिलने लगी, कैमरा गिरा। कुछ पल तक सिर्फ अंधेरा और सांसों की तेज आवाजें। फिर अचानक कैमरा उठा, लेकिन अब हर्षिता कैमरे में नहीं थी, बस एक साया था, झुका हुआ, धीरे धीरे स्क्रीन की ओर बढ़ता हुआ। अमन घबरा गया। उसने टेप निकाली, बैग में डाली और कमरे से निकलने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 11:28 PM। वो समझ गया, सोमवार लौट आया है। 11 से ईमाई। टीवी अपने आप ऑन हुआ। VHS टेप फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार स्क्रीन पर हर्षिता नहीं, अमन खुद दिखाई दे रहा था, वो ही जो अभी कुछ पल पहले उस कमरे में दाखिल हुआ था। टीवी से एक आवाज गूंजी, अब तेरी कहानी भी रिकॉर्ड हो गई है। सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। कमरे में कोई नहीं था, बस एक नया टीवी प्ले हो रहा था और उसमें वही VHS टेप का साया अमन की ओर बढ़ रहा था। तीसरी शेल्फ पर अब एक नई डायरी रखी थी। इस बार उसका कवर टेप जैसा था और पन्ना खुला था। अब अमन भी अकेला नहीं है। अब कहानी है आरव की, एक 10 साल का मासूम बच्चा जो हाल ही में अपने मम्मी पापा के साथ उसी कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था जहां वो कमरा था। बच्चों की आदत होती है खेलने कूदने, चीजें टटोलने की। एक दिन बिल्डिंग के बेसमेंट में खेलते हुए आरव को एक पुराना बैग मिला। बैग के अंदर थी एक डायरी, काले रंग की, बिना किसी नाम की। आरव ने सोचा, वाह, मेरी नई स्केचबुक मिल गई। उसी रात उसने पहला पन्ना खोला और एक चेहरा बनाया, झुका हुआ, बिना नाक का, खाली आंखों वाला। अगली सुबह मां ने बताया, आरव, हमारी नौकरानी रात को बहुत डर गई। बोली कि किसी ने खिड़की के बाहर से घूरा, बिना आंखों के। आरव डर गया। उसने मां से कुछ नहीं कहा, पर उस रात फिर एक स्केच बनाया। इस बार एक आदमी जो दीवार से झांक रहा था। अगले दिन दीवार पर खरोंचों के निशान थे। आरव ने गिने, 3 पंजों के निशान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने डायरी बंद की, पर जब वो अगली बार खोलने गया, हर पन्ना खुद ब खुद पलटने लगा और बीच के एक पेज पर खून से लिखा था, जो तू बनाता है वही आता है। अब डायरी ने खुद ही स्केच बनाने शुरू कर दिए। हर रात आरव सोता और सुबह कोई नया चित्र बन चुका होता। कभी एक लड़की उलटे लटकी हुई, कभी एक दरवाजा जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा, कभी एक झुकी परछाई जो सोमवार लिखती जा रही थी। सोमवार की रात आई, 11:29 PM। आरव की आंख अचानक खुली। उसने देखा, डायरी उसके सामने खुली थी और स्केच बन रहा था। इस बार आरव का चेहरा बन रहा था, पर उसकी आंखें काली थी और मुंह से खून टपक रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब तेरा नंबर है, तू भी अकेला नहीं रहेगा। अगली सुबह मां कमरे में आई। आरव कहीं नहीं था, पर उसकी बनाई स्केचबुक अब दीवार पर टंगी थी। हर पन्ना किसी और की डरावनी मौत दिखा रहा था। आखिरी पन्ना एक नया चेहरा बना रहा था, शायद तुम्हारा। अब कहानी है तन्वी की,
एक 17 साल की तेज आत्मविश्वासी लड़की। वो डर की कहानियों पर हंसती थी। रिया, अमन, आरव, इन सबके लापता होने की खबरें जब शहर में फैलने लगी तो तन्वी को ये सब झूठ लगने लगा। उसने सोचा, अगर साया सच में है तो मैं उसका सामना करूंगी। तन्वी ने उस कमरे को ढूंढ निकाला। तीसरी शेल्फ की डायरी अब गायब थी, पर कमरे के बीच में पड़ा था एक बड़ा आईना, सीधा, चमकता हुआ, पर कोई परछाई नहीं दिख रही थी। वो करीब गई, चेहरे को गौर से देखा। आईने में वो खुद नहीं थी, आईने में कोई और लड़की थी। वही चेहरा, पर आंखें काली, होंठ सिले हुए। तन्वी बोली, मैं डरती नहीं, सामने आओ। आईने में लड़की ने सिर झुकाया और मुस्कुराई। फिर वो धीरे धीरे दोनों हाथों से आईने के अंदर से बाहर खींचने लगी। अपनी जुड़वां तन्वी को तन्वी पीछे हटी, लेकिन अब आईने की सतह कांच जैसी नहीं रही। वो तरल हो गई थी जैसे पानी, और अब उसमें से कई हाथ निकलने लगे। सभी उसके जैसे ही थे, पर मुंह टेढ़े, आंखें फटी हुई, कुछ के चेहरे गायब। जरा सा 29 PM कमरे की दीवारों पर खून से लिखा गया। आईना वो नहीं दिखाता जो है, आईना वो दिखाता है जो बचा है। अगले पल आईने ने तन्वी को अपने अंदर खींच लिया, और अब आईने में दिख रही थी एक आम सी लड़की। लेकिन जब कोई नजदीक जाता तो उसकी परछाई तन्वी से थोड़ी देर बाद चलती, जैसे असली तन्वी अब परछाई बन चुकी हो। सुबह वो कमरा फिर से बंद मिला, लेकिन दीवार पर लिखा था, अब तन्वी भी अकेली नहीं है, अब सिर्फ एक आखिरी डायरी बची है। अगला भाग, उसमें एक पादरी और एक अंधी बच्ची मिलकर साया की आत्मा को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि साया कभी था ही नहीं, वो हर इंसान के मन में जन्म लेता है।